नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रवाह लर्निंग विद देव स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की इस करंट अफेयर की क्लास में हम लोग 10 जनवरी के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और क्लास की शुरुआत हम लोग पिछली क्लास के रिवीजन से करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ शुरू करते हैं। और दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि दोस्तों जो सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है वो किया गया है जी राम मोहन राव को। किसको किया गया दोस्तों? तो वो किया गया है जी राम मोहन राव को। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में व्यापारिक क्षेत्र भारत पार्क बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा यूएई। आपको याद रखना है दोस्तों कि जो भारत पार्क है इसका निर्माण कहाँ पर किया जाएगा, तो वो किया जाएगा यूएई में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है। तो दोस्तों, जो पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया गया है ये किया है ओम बिरला ने। किसने किया दोस्तों? तो ये किया है ओम बिरला ने। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इंद्रमणि पांडे। आपको याद रखना है कि दोस्तों जो बिम्स्टेक है इसके नए महासचिव कौन बने हैं दोस्तों, तो वो बने इंद्रमणि पांडे। और दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको बिम्स्टेक के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था, तो आप वहाँ से जाकर इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए, इस क्लास में मैं इसलिए नहीं बताऊँगा, नहीं तो फिर क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना है। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने जो वर्ष 2024 में अपनी भारत की जीडीपी वृद्धि दर का जो अनुमान बताया है तो वो है कितना, तो वो है दोस्तों 6.2%। हालांकि इससे पहले इसने 6.7% बताया था, लेकिन अब उसको कम करके 6.2% कर दिया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इसको पहले आप थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पर चौथी बार नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा 5वीं बार। कौन सी बार दोस्तों? 5वीं बार। तो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है। तो दोस्तों, बांग्लादेश की जो 5वीं बार प्रधानमंत्री बनेंगी, हालांकि अभी बनी नहीं है, बनने वाली हैं, तो वो दोस्तों कौन बनेंगी, तो वो बनेंगी शेख हसीना। आपका याद रखना है दोस्तों कि जो शेख हसीना है वह बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री बनेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फेडरल बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, जो फेडरल बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है उनका नाम है डॉक्टर राजीव शाह। कौन है दोस्तों? तो वो हैं डॉक्टर राजीव शाह। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने सीईओ नियुक्त किया है। तो दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ में जो सीईओ नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है दोस्तों रघुराम अय्यर। कौन है दोस्तों वो? तो वो हैं रघुराम अय्यर। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जयदीप धनखड़। आपको याद रखना है दोस्तों कि जो एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 है इसका उद्घाटन दोस्तों किसने किया है, तो वो किया उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ ने। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय शहर को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामांकित किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। यानी कि दोस्तों जो भोपाल है, इंदौर है और उदयपुर है, इन तीनों शहरों के लिए इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामांकित किया गया है। चलिए दोस्तों ये था हमारा पिछली क्लास का क्वेश्चंस जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ कि हाल ही में सुखेश मिश्रा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों चाड। हालांकि मैंने आशा की थी कि आप में से अधिकतर बच्चे इसका आंसर देंगे, पर किसी बच्चे ने इसका आंसर नहीं दिया। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जो भी बच्चा अब अगली क्लास का, यानी कि जो आज मैं आपको जो क्लास करा रहा हूं, इसका जो भी आंसर देगा, क्योंकि अब हमारी जो क्लास है ये 10 जनवरी क्लास शुरू हो रही है, तो अब इस वाली क्लास का जो भी आंसर बच्चा सही देगा उसका मैं नाम अगली क्लास में ज़रूर लूँगा। तो दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास शुरू हो गई 10 जनवरी की। अब इसके हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है
इसका राइट आंसर होगा उज्जैन। ठीक है, आपका याद रखना है दोस्तों कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं कौन, मनसुख मंडाविया, इन्होंने देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है। और कहाँ पर किया है दोस्तों, तो वो किया है आपके उज्जैन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लॉन्च की है। तो दोस्तों ये लॉन्च की है मनोज मुकुंद नरवणे ने। ठीक है, किसने की है दोस्तों, ये पहले हमारे थल सेना अध्यक्ष थे। इन्होंने कौन सी पुस्तक लॉन्च की है, तो नाम है उसका 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। नाम क्या है दोस्तों इनका, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। तो ये किसने लॉन्च की दोस्तों, तो ये की है मनोज मुकुंद नरवणे ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल की किस गायिका ने 140 भाषाओं में गाना गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा सुचिता सतीश। ठीक है, जो सुचिता सतीश हैं ये दोस्तों केरल की एक गायिका हैं जिन्होंने अभी हाल ही में 140 भाषाओं में गाना गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव का आयोजन किया है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों गोवा। आपको याद रखना है दोस्तों कि गोवा में अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव का आयोजन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भारत। आपको याद रखना है दोस्तों कि हमारा देश भारत है, उसने भी हाल ही में श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। तो दोस्तों ये किया है गुयाना के साथ। किसके साथ में दोस्तों, गुयाना के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पेइंग गेस्ट योजना का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों जो पेइंग गेस्ट योजना का शुभारंभ किया है ये किया है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य ने। किसने किया दोस्तों, तो ये किया है उत्तर प्रदेश राज्य ने। चलिए दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला पॉइंट है, भारत के पहले पूर्णगल सैनिक स्कूल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए उत्तर प्रदेश में राहतवाड़ी केंद्र लॉन्च किया गया है। और उत्तर प्रदेश के पहले तेरतुए रेस्तरां का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है। और नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की पुलिस देश की पहली पुलिस बन गई है जिसने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। तो ये सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें आपके लिए याद रखना जरूरी है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों जो 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किया गया है वो किया गया है आपके तेलंगाना राज्य में। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा अनीस दयाल सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों ये कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए आवश्यक है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र में जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं वो इस समय कौन बने हैं दोस्तों, तो वो बने हैं अरिंदम बागची। और चार्ट के नए प्रधानमंत्री दोस्तों कौन नियुक्त हुए हैं, तो वो हुए सुखदेव मिश्रा। ऐसे ही दोस्तों जो ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यानी कि AIRIA, तो इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर होगा आपका शशि सिंह। और विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर होगा रणधीर जायसवाल। और भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं, तो वो हुए हैं वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। तो दोस्तों सारे ये फैक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा संजीव खन्ना। आपको याद रखना है दोस्तों कि जो नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो कौन हुए हैं, तो वो हुए हैं दोस्तों संजीव खन्ना। दोस्तों क्लास के आखिर में मैं आपको आज का होमवर्क वाला क्वेश्चंस बताऊंगा और जो भी बच्चा उस क्वेश्चन का सही आंसर देगा उसका मैं नाम अगली क्लास में ज़रूर लूँगा। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर सही दीजिए। चलिए दोस्तों तो पहला क्वेश्चन था, इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों उज्जैन। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लॉन्च की है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों मनोज मुकुंद नरवणे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल की किस गायिका ने 140 भाषाओं में गाना गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों सुचिता सतीश। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों किया है किसने? तो वो किया है गोवा ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो राइट आंसर होगा भारत। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों गुयाना। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पेइंग गेस्ट योजना का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। चलिए उत्तर प्रदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट फिर से देख लेते हैं। तो देखिए भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसी के साथ ही आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहतवाड़ी केंद्र लॉन्च किया गया। कहाँ पर दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के पहले तैरते हुए रेस्टोरों का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस देश की पहली पुलिस बन गई जिसने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों तेलंगाना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों अनीश दयाल सिंह। और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट फिर से देख लेते हैं। तो देखिए भाई, जो संयुक्त राष्ट्र के भारत में स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में? तो बने अरिदम बागची। और चार्ट के नए प्रधानमंत्री सुखदेव मिश्रा। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन का अध्यक्ष शशि सिंह। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल। और भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसके लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका संजीव खन्ना। चलिए फ्रेंड्स ये है आज का हमारा होमवर्क का क्वेश्चंस। और जो भी बच्चा इसका सही आंसर देगा मैं उसका नाम अगली क्लास में ज़रूर लूँगा। तो देखिए क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य में चंदवी उत्सव मनाया गया है? ऑप्शन है असम, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल की तरफ से प्रतिदिन निःशुल्क रूप से करंट अफेयर की क्लास चलाई जाती है। तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल का, तो उसके लिए हमारी ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।